वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज हम लोग इस वीडियो में बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए टॉप मोस्ट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह टॉप मोस्ट करंट अफेयर आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार किस निजी कंपनी ने अंतरिक्ष यान से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो स्पेस यक्स ने जो है ऐसा किया है। पहली बार ऐसा कोई करने वाला निजी कंपनी है स्पेस यक्स। दूसरा है, यूनाइटेड किंगडम ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों का कौन सा क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो डेमोक्रेटिक 10 कंट्री क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है, D10 क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से संबंध समाप्त करने वाला हाल ही में कौन सा देश है? तो अमेरिका जो है हाल ही में देश बन गया है जिसने WHO से अपने संबंध को समाप्त कर लिया है। फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णेंदु मजूमदार को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो स्वदेश योजना की शुरुआत की है। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया गया है। WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल वर्चुअल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री ने की है। विश्व बैंक में ईडी के वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक में ईडी के वरिष्ठ सलाहकार राजीव टोपने को नियुक्त किया गया है। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। कोयला हाइड्रो पावर किन 2 देशों की साझेदारी से बन रहा है? तो पाकिस्तान और चीन की साझेदारी से बन रहा है। यह हाइड्रो पावर ऑक्युपाइड पाकिस्तान में बन रहा है। रूस में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया है? तो अंबर नया नदी का रंग जो है लाल हो गया है। रोमानिया में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। सड़क में देश में सड़क दुर्घटना से लगभग कितने लाख लोगों की जान हर साल चली जाती है? तो 1.5 लाख लोगों की जान जो है हर साल सड़क दुर्घटना में चली जाती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 168वीं है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। UNDAP गुडविल एम्बेसडर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो M नेत्रा को नियुक्त किया गया है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जावेद अख्तर ऐसे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान किया है। तो जेसिका अर्डेन जो है ऐसा जेसिका अर्डेन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यह ऐलान किया है कि न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस खत्म हो गया है। नेक्स्ट है, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया है? तो कोल्ट थॉमस का निधन हो गया है। हाल ही में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कोविड-19 के कारण रद्द किया गया है। नासा द्वारा नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। जून माह में पियरे कुरुंजीजा के निधन हो गया। वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वरुंडी के ये राष्ट्रपति थे। कोविड-19 महामारी के बाद यूरोप में चुनाव कराने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश सर्बिया बन गया है जिसने
कोविड महामारी को नियंत्रित किया और इसके बाद चुनाव भी कराया। नेक्स्ट है नासा मुख्यालय के नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 77वें स्थान पर है। पहले स्थान पर ब्रिटेन और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट है यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार यमन में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने मिलियन बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो 2.4 मिलियन बच्चे जो है यमन में कुपोषण का सामना कर रहे हैं। मलावी की नई राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो लचरस चकवेरा को चुना गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल मार्टिन को नियुक्त किया गया है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2020 में मोहम्मद तौफीक अलावी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फरवरी 2020 में किस देश ने टिड्डियों के संकट से उबरने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो पाकिस्तान ने यह घोषणा की है। कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है? तो मालदीव जो है ऐसा करने वाला 54वां देश बन गया है। फरवरी 2020 में कौन सा देश अपनी जनगणना में पहली बार LGBT लोगों की गणना करेगा? तो नेपाल ऐसा देश बन गया है जो पहली बार अपनी जनगणना में LGBT लोगों की गणना करेगा। फरवरी 2020 में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई हैं? तो काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। फरवरी 2020 में जनवरी में 70वीं बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों की जगह मिली है? तो 8 संस्थानों को जगह मिली है, 500 में। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शोभा शेखर को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रतन लाल को प्रदान किया गया है। फीफा की जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 108वें स्थान पर है। नेपाल ने भारत के किस 3 हिस्सों को अपने क्षेत्र में दर्शाया है? तो 3 हिस्सा जो है कालापानी, लिपुलेख और लिपिया-धुरा है। नेक्स्ट है फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। विश्व की पहली महिला कौन है जिन्होंने हाल ही में महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने में सफलता हासिल की है? तो कैथरीन डी सुल्वीन जो है ऐसा करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो 2 साल के लिए बना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वाल्कन वाजकिर को चुना गया है। चीन बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितने प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दे दी है? तो 97% सामानों पर छूट दी है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार एशियाई की वर्ष 2020 में विकास दर कितनी रहेगी? तो 0.1% विकास दर एशिया की रहेगी, एशिया डेवलपमेंट बैंक के अनुसार। जर्मन बुक ट्रेड का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। किस देश ने शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला लिया है? तो चाइना ने फैसला लिया है। भारत ने किस देश के उच्चायुक्त में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है? तो पाकिस्तान उच्चायुक्त में अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने की बात कही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग में अक्टूबर 2020 में किया जाएगा। नासा के प्रथम हेलीकॉप्टर का क्या नाम है जिसका नामकरण भारतीय मूल की एक छात्रा वेनिजा रूपानी ने की है? तो इस हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी है। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। मुस्तफ़ा अल कामेदी ने हाल ही में किस देश के अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? तो इराक के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू
बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो असम में बढ़ता जा रहा है। विश्व में सभी लोगों ने चेचक से किस वर्ष तक आधिकारिक रूप से मुक्ति पा ली थी? तो मई 1980 में मुक्ति पा ली थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है? तो दिया मिर्जा का बढ़ा दिया गया है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो समुद्र सेतु अभियान को लॉन्च किया है। रूस ने किस नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो किम जोंग उन को सम्मानित किया है। केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? टी.एस. त्रिमूर्ति को नियुक्त किया है। विश्व व्यापार संगठन प्रमुख के पद से किसने अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया है? तो रॉबर्ट एजोवेदो ने अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन है? तो स्लोवेनिया जो है पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो रूस ने की है। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक विमान कौन सा है जिसने हाल ही में अपनी उड़ान भरी है? तो सेस्ना कार-1 है। नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी.के. नायर को नियुक्त किया गया है। मई माह में फेसबुक ने कॉलिंग के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? कैचअप एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आबास झा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने वाला देश कौन है? तो अमेरिका जो है ओपन स्काई संधि, यहाँ संधि रहेगा, से अलग होने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 30% की वृद्धि की गई है। हाल ही में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? तो ब्रिटेन ने पारित किया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है। दुनिया का पहला खेल इवेंट जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू किया गया है, तो फुटबॉल लीग जो है बुंदेसलीगा को ऐसा किया गया है, या पहला इवेंट किया गया है। मई 2020 में 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेंजामिन नेतन्याहू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों का चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ है? तो 10 देशों का चयन हुआ है। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 74वां स्थान प्राप्त है। 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया। इस संवाद की अध्यक्षता किसने की है? तो इस संवाद की अध्यक्षता जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा की गई है। अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित स्पोर्ट्स विदाउट वंडर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? भारत 142वें स्थान पर स्थित है। 27 अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है। अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 44वां सत्र स्थगित हुआ है? तो फैजान प्रांत में चीन में यह प्रस्तावित था। 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित COP26 के आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में यह आयोजित हो रहा था, अब यह आयोजित नहीं किया जाएगा। G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है देने की प्रतिबद्धता जताई है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन देश पहले स्थान पर है? तो फिनलैंड पहले स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? तो भारत जो है इसमें 144वें स्थान पर है।
कुल 153 देशों की सूची में। 9 मार्च 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 64वें सत्र का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है। सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है? तो श्रीलंका कोलंबो में प्रस्तावित है। विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन है? तो निर्यातक देश यूएसए है। वर्ष 2015 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन है? तो सऊदी अरब है। विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। 26 मई 2020 को जारी हुए हुरुन ग्लोबल रिचेस्ट लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 9वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर जेफ बेजोस को प्राप्त है। जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता किस देश की हस्तांतरित की गई है? किस देश को हस्तांतरित की गई है? तो गुयाना को हस्तांतरित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 40वां स्थान है। 22 जनवरी 2020 को UN एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। विश्व वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है। भारत जो है इसमें 72वें स्थान पर है। जनवरी 2020 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो जापान है। भारत इसमें 24वें स्थान पर है, 84वां। 9 से 10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो आदिस अबाबा इथियोपिया में संपन्न हुआ। जनवरी 2020 में किस वैश्विक संगठन ने 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने शुरू किया है। 1 जनवरी 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नीति रिपोर्ट की समीक्षा लॉन्च की गई है। यह समीक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तैयार की गई है। जनवरी 2020 में भारत ने कहां पर हार्मुज शांति पहल में भाग लिया है? तो तेहरान में यह आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 में 91वें इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। दिसंबर 2019 में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 1998 से 2018 के मध्य मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन कौन है? तो जापान, फिलीपींस, जर्मनी और मेडागास्कर है। वैश्विक जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 5वां स्थान है और 2014 में 14वां स्थान था। ये था हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए।